एक और मार पड़ी है। सीएनजी की कीमतों में आज फिर बढ़ोतरी कर दी गई है। 2 दिन पहले जहां 2 रुपए प्रति किलो का इजाफा किया गया था, वहीं अब 1 रुपए और भी बढ़ा दिया गया है। यानी कि सिर्फ 3 दिनों में सीएनजी 3 रुपए प्रति किलो महंगी हो चुकी है। नई दरों के बाद अब दिल्ली में सीएनजी की कीमत 80.9 प्रति किलो पहुंच गई है। फिर यही करना चाहेंगे कि ये हमारे सीएनजी के रेट बढ़े हुए हैं, तो हमारा भी तो कुछ बढ़ना चाहिए। अभी हम कस्टमर से 10 रुपये एक्स्ट्रा मांगे तो कस्टमर बोलता है कि हम पिछली बार इतनी रेट में जा रहे हैं, हम इतनी रेट में जाएंगे, हम दूसरी रेट में क्यों जाएंगे। अभी इतनी रेट बढ़ने का मतलब हम क्या करें, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हम भी किराए का ऑटो चलाते हैं, किससे जाके अपील करें। गवर्नमेंट सुनने तो नहीं आ रही है। इससे बढ़िया तो हमारे केजरीवाल जी थे, जैसे थे बढ़िया थे, अच्छे थे। जब से ये बीजेपी आई इनने बेड़ा गर्क रखा पूरा इंडिया का। महंगाई को लेकर सियासत अब सड़क पर भी उतर आई है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को मुद्दा बनाकर विपक्ष सरकार के खिलाफ लगातार आक्रामक नजर आ रहा है। दिल्ली में पेट्रोल डीजल और दूध की बढ़ती कीमतों के खिलाफ शनिवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर विरोध जताते हुए नजर आए। इस दौरान कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि महंगाई का बोझ लगातार आम लोगों पर बढ़ता जा रहा है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि ये लड़ाई जनता की लड़ाई है और कांग्रेस इसे मजबूती से उठाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के 12 साल के शासन में महंगाई दोगुनी हो गई है। उनके मुताबिक ईंधन, सब्जियां, दूध, एलपीजी और सीएनजी जैसी जरूरी चीजों की कीमतें लगातार बढ़ी हैं, लेकिन लोगों को राहत देने के लिए कोई ठोस कदम सरकार की ओर से उठाया नहीं गया है। देखिए, महंगाई के खिलाफ विपक्ष का हल्ला बोल। मोदी तेरी तानाशाही, मोदी तेरी तानाशाही, मोदी तेरी तानाशाही, पेट्रोल के दाम कम करो, कम करो। सरकार है जो महंगाई के नाम पर आई थी, और आज महंगाई जिस तरीके से लगातार बढ़ी है, ये आपके और हमारे सबके सामने है। क्रूड ऑयल जो 2014 में 125 रुपए बैरल हुआ करता था, तब कीमत 70 रुपए हुआ करती थी, और इस सरकार ने वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो डीजल और पेट्रोल की कीमत 50 रुपए करेंगे। आज 2026 में 12 साल बीतने के बाद जब क्रूड ऑयल की कीमत 106 रुपया है, आज हालत यह है कि डीजल और पेट्रोल की कीमत 100 रुपए तक पहुंच गई है। आज दूध बच्चों के मुंह से छीन लिया गया है, आज खाना गरीब परिवार के मुंह से छीन लिया गया है, क्योंकि डीजल की कीमत, पेट्रोल की कीमत, सीएनजी की कीमत, एलपीजी की कीमत और यहाँ तक कि दूध की कीमत लगातार बढ़ रही है। रामनगरी अयोध्या में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतर रहा है। कार्यकर्ताओं ने बाइक को ठेले पर रखकर विरोध प्रदर्शन किया। बढ़ती महंगाई के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और सिपाहियों के बीच धक्का मुक्की भी देखने को मिली, जिससे कुछ देर के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया। विपक्ष लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, जबकि राहत के दावे सरकार की ओर से किए जा रहे हैं। पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे और निवर्तमान महानगर अध्यक्ष श्याम कृष्ण श्रीवास्तव के नेतृत्व में सिपाहियों ने बढ़ती महंगाई और नीट परीक्षा में धांधली के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने बाइक को ठेले पर रखकर विरोध जताया और जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी देखने को मिली। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ तो देखिए, लगातार जो है महंगाई के खिलाफ जो है विपक्ष हल्ला बोल कर रहा है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी देखने को मिली। समाजवादी पार्टी की महानगर कमेटी ने पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे, पवन और महानगर अध्यक्ष श्याम कृष्ण श्रीवास्तव के नेतृत्व में भाजपा सरकार की नीतियों के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि प्रदेश के लाखों मेधावी छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जुल्म, अत्याचार, महंगाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ पेट्रोल डीजल का दाम महंगा है, गैस का दाम महंगा है, इन सारे मुद्दों को लेकर के समाजवादी पार्टी प्रदर्शन कर रही है। जिस तरह से जुल्म अत्याचार बढ़ा है, महंगाई बढ़ी है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, गैस के दाम बढ़े हैं, खाद के किसान को मिल नहीं रहा है, नौकरी मिल नहीं रही है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, नीट की परीक्षा लाखों विद्यार्थियों के जीवन से भाजपा ने खेला है।
इन सारे मामलों को लेकर आज हम लोग महामहिम को प्रेषित ज्ञापन देंगे और महामहिम राज्यपाल जी से मांग करेंगे कि यूपी सरकार को बर्खास्त करें। तो वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मनीष पालीवाल जुड़ गए हैं। मनीष, लगातार महंगाई का असर जो है जनता पर देखने को मिल रहा है। सीएनजी के भी दाम एक बार फिर बढ़ा दिए गए, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? ये सीएनजी का दाम दूसरी बार बढ़ाया गया है। इससे पहले 48 घंटे पहले करीब समझिए कि 2 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी, जब पेट्रोल और डीजल में 3 रुपए का इजाफा किया गया था। उसी वक्त सीएनजी में भी 2 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी और अब सीएनजी का दाम 1 रुपया फिर बढ़ा दिया गया है, यानी कि सीएनजी के दामों में भी 3 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हो गई है। और ये जो सीएनजी में अब बढ़ोतरी हुई है, इसका भी सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा। जो लोग सीएनजी गाड़ी यूज कर रहे हैं उन पर इसका सीधा असर पड़ेगा, उनका आर्थिक स्थिति बिगड़ेगी। जो तमाम लोग कॉमर्शियल गाड़ियां चलाते हैं, उन सीएनजी चलने वाली उन गाड़ियों को जो चलाने वाले चालक हैं, उन पर भी इस बढ़ी हुई कीमत का असर पड़ेगा। और जो आने वाले दिन है उसमें जिस तरह से ये पेट्रोल, डीजल और अब सीएनजी के दाम बढ़ाए गए हैं, तो उसका सीधा प्रभाव आम आदमी पर पड़ेगा। जो खाने पीने के सामान है, फल, सब्जी, अनाज, इन सभी की ढुलाई में पेट्रोल, डीजल या सीएनजी का ही इस्तेमाल होता है। जो सीएनजी, पेट्रोल, डीजल वाली गाड़ियां होती हैं उनका इस्तेमाल होता है, जिसके जरिए सामान एक से दूसरी जगह तक पहुंचते हैं। और 3 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हो गई है। सीएनजी में, पेट्रोल डीजल प्रति लीटर में 3 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। तो अब इस बढ़ोतरी का सीधा असर आने वाले दिनों में आम आदमी की जेब पर पड़ेगा, क्योंकि जो माल ढुलाई का किराया बढ़ेगा तो उसके बाद जो सामान होते हैं उनकी भी कीमतों में इजाफा होगा। और आपने देखा है कि अभी दूध में प्रति लीटर 2 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही साथ पिछले महीने जब जो कॉमर्शियल सिलेंडर है उसमें लगभग 1000 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी, उसकी कीमत 3000 के पार पहुंच गई है। उसका भी सीधा असर अब आम आदमी पर पड़ेगा, क्योंकि जो खाने पीने के सामान बेचने वाले छोटी दुकान हो, रेहड़ी पटरी या फिर लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या कुछ इसका असर दिखाई दे रहा है, क्योंकि महंगाई जो है लगातार अपने बार छोड़ती हुई नजर आ रही है? देखिए प्रज्ञा, जो रेट बढ़े हैं उसका अब असर धीरे धीरे आम आदमी पर पड़ने लगा है। जो तमाम खाने पीने के सामान हैं उन पर, फल, सब्जियां, इन सभी के दामों में थोड़ी बहुत अभी बढ़ोतरी की गई है। लेकिन जिस तरह से ये रेट बढ़ रहे हैं उससे आने वाले दिनों में इन रेटों में ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। और जो खाने पीने के सामान, रेस्टोरेंट या ढाबा और होटल है, वहां पर भी इसका असर पड़ेगा। जो खाने पीने के सामान है उनका रेट बढ़ाया जाएगा। जो तमाम व्यापारी हैं जिनसे हमने बातचीत की थी, तो उनका ये कहना है कि ये जो रेट बढ़ा है, अभी तो वो बढ़े हुए सिलेंडर की कीमत की जो भरपाई है वो अपनी जेब से कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा दिनों तक वो नहीं कर पाएंगे। तो मजबूरी में उन्हें कीमत बढ़ानी पड़ेगी या फिर क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी। जो वो थाली या खाने का किसी भी सामान का जो रेट है, या तो उस रेट को बढ़ाएं या फिर जो क्वांटिटी है उसको कम करें। मनीष, सरकार की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो जनता है उसका इस्तेमाल करे, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के भी किरायों में इजाफा किया जा रहा है, क्योंकि दाम बढ़ रहे पेट्रोल, डीजल, सीएनजी के, तो इससे किराए में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आम जनता जो है हर तरफ से परेशान होती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए जो कॉमर्शियल गाड़ियां चलती हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसमें भी अभी तो सीधे तौर पर बढ़ोतरी नहीं की गई है, लेकिन वो रेट बढ़ेगा। जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है और अभी आने वाले दिनों में संभावना है कि ये कीमत और बढ़ सकती है, क्योंकि इंटरनेशनल बाजार में जो कच्चे तेल की कीमत है वो लगभग दोगुनी पहुंच गई है। जो ईरान अमेरिका युद्ध के पहले $60 पड़ता था प्रति बैरल, वो बढ़ के अब जो है $120 पहुंच चुका है। तो उसका असर सीधा जो है वो आम जनता पर पड़ेगा, क्योंकि जो भारत में तेल आता है, ज्यादातर जो ईंधन आता है कच्चा तेल, वो ईरान के जरिए ही आता है। और जो युद्ध का असर है उसकी वजह से रेट बढ़ा है और सरकार ने काफी समय तक इस रेट को कंट्रोल किया था, उन्होंने इजाफा नहीं किया था जो मूल्य है पेट्रोल डीजल का। लेकिन अब धीरे धीरे सरकार ने भी जो कीमतें हैं उसको बढ़ाना शुरू कर दिया है। जो तेल कंपनियां हैं उन्होंने अभी 3 रुपए प्रति लीटर डीजल पेट्रोल में बढ़ोतरी की थी और अब सीएनजी में भी 3 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हो चुकी है। तो इसका सीधा असर आम आदमी पर ही पड़ेगा, उनकी जेब पर ही ये पड़ेगा इसका असर। जी प्रज्ञा। मनीष, वर्क फ्रॉम होम की सरकार की ओर से निर्देश दिए जा रहे हैं, 2 दिन मात्र जो है वर्क फ्रॉम होम रहेगा, इसको लेकर क्या कुछ अभी तक जानकारी मिल रही है? देखिए, अभी ये प्रधानमंत्री ने अपील की थी लोगों से कि वर्क फ्रॉम होम करें या ई व्हीकल है उसका इस्तेमाल करें, कार पूलिंग का इस्तेमाल करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। तो उनकी अपील का असर दिखने लगा है। कई जगह पर लोगों ने जो सीएनजी वाहन है उनका या कार पूलिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। तमाम उत्तर प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं उन्होंने भी प्रधानमंत्री की जो अपील थी उसका पालन करते हुए
बाइक से चलना या ई रिक्शा से चलना शुरू किया, जो अपने ऑफिस तक है उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए आने जाने की शुरुआत की है और इसका असर धीरे धीरे जनता पर भी पड़ेगा। लेकिन वर्क फ्रॉम होम की जो अपील की गई है अभी उसका पूरी तरह से पालन नहीं हुआ है। लोगों में चर्चा जरूर चल रही, जो कंपनियां हैं वहां पर ये अभी प्लानिंग की जा रही है कि किस तरह से वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दिया जाए। हालांकि जो मीटिंग्स वगैरह होती हैं उसे ऑनलाइन करने की शुरुआत तमाम जगह पर की गई है, लेकिन जिस तरह से क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपील की थी, कोई ये देश भर में लागू किया जाने वाला नियम नहीं था कि हाँ सभी को ये अनिवार्य रूप से इसका पालन करना है। वो अपील है, मनीष, तो धीरे-धीरे विपक्ष उसका का क्या कुछ रुख सामने आ रहा है? जिस तरह महंगाई बढ़ रही, क्योंकि देश भर में विपक्ष जो है हल्ला बोल है सरकार के खिलाफ, लखनऊ में क्या कुछ राजनीतिक माहौल महंगाई को लेकर देखने को मिल रहा है? देखिए, जो महंगाई जब पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ी है उसके बाद से ही लगातार, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी या जितने भी विपक्षी दल हैं देश भर में, वो सभी इस बढ़े हुए कीमतों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, पुतला दहन कर रहे हैं। और आपको बताया कि लखनऊ में भी समाजवादी पार्टी की तरफ से इसके विरोध में प्रदर्शन किया गया है। और जिस तरह से ये आज कीमत फिर से सीएनजी की बढ़ाई गई है 1 रुपए की, तो अब इसको लेकर एक बार फिर से जो विपक्षी दल है वो सड़कों पर उतरेंगे, उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। अभी दिन की शुरुआत है, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ेगा तमाम जगहों पर इस बढ़ोतरी को लेकर, जो सीएनजी के रेट में बढ़ोतरी हुई है, पेट्रोल डीजल का 3 रुपया बढ़ा, सीएनजी का भी 3 रुपया कीमत बढ़ चुका है, तो उसको लेकर विपक्ष निश्चित तौर पर विरोध प्रदर्शन करेगा। क्योंकि विपक्ष को एक ये मुद्दा मिला है महंगाई का, जिसको वो बिल्कुल भुनाना चाहेंगे और चाहेंगे कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है तो जनता की सहानुभूति हासिल करें और जो सरकार की नाकामी है उसको ये बताएंगे। जो विपक्ष की तरफ से लगातार यही बताया जा रहा है कि जो ये मूल्य वृद्धि हुई है ये सरकार की नाकामी है। जो प्रधानमंत्री ने अपील की थी उसको भी विपक्ष के नेताओं ने सरकार की नाकामी ही बताया था और उसी को लेकर अब लगातार विपक्ष विरोध प्रदर्शन कर रहा है। तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मनीष। आपको बता दें कि देश भर में महंगाई की मार देखने को मिल रही है और जिसके चलते जो है देश की सियासत में भी पारा हाई देखने को मिल रहा है। खाड़ी युद्ध का असर और देश में महंगाई की मार, बड़ी महंगाई, सियासी पारा जिसके चलते हाई हो गया है। महंगाई पर सरकार के खिलाफ विपक्ष जो है हल्ला बोले, लगातार विपक्ष जो है सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को गोरखपुर प्रवास के दौरान गोरखनाथ मंदिर परिसर स्थित अपने आवास पर प्रदेश में जारी डिजिटल जनगणना के प्रथम चरण के अंतर्गत स्वगणना का डिजिटल ऑनलाइन प्रपत्र भरा। इस अवसर पर उन्होंने 21 मई तक चलने वाली डिजिटल स्वगणना की प्रक्रिया में सभी नागरिकों की हिस्सेदारी की अपील की। प्रदेश में जनगणना का कार्य पूरे चल रहा है, जिसमें इस समय घर के मुखिया और घर की लोकेशन, अन्य बेसिक जानकारियां पहले चरण में भरी जा रही हैं। स्वगणना से प्रक्रिया में तेजी आएगी, जिससे बेहतर डेटा तैयार हो सकेगा। पश्चिम बंगाल में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सियासत तेज हो गई है। खड़गपुर में राज्य सरकार के मंत्री दिलीप घोष ने साफ शब्दों में कहा है कि जहां जहां अवैध निर्माण होगा वहां बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि नई सरकार ने पहले दिन से अतिक्रमण और अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। दिलीप घोष ने अवैध कारोबार करने वालों से अपील करते हुए कहा कि वे वैध तरीके से व्यवसाय करें, सरकार उनका पूरा सहयोग करेगी। साथ ही उन्होंने दो टूक कहा कि सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का अतिक्रमण अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जहां जहां अवैध रूप से निर्माण होगा, दखलदारी होगा, बुलडोजर चलेगा। और हमारी बंगाल की सरकार, जो नई सरकार आई है बीजेपी की, पहले दिन से ये काम हमने शुरू किया है। तो इसीलिए जो भी इस प्रकार अवैध काम में लिप्त है उनसे मेरा निवेदन है कि आप वैध रूप से व्यवसाय करिए, सब सहयोग सरकार करेगा आपको। अवैध रूप से जो काम कर रहे हैं वो अपने आप वहां से हट जाए कि हमें तकलीफ उठाना ना पड़े, उनको भी तकलीफ ना हो। इसलिए नमूना हमने रखा है किस ढंग से काम होगा, उसी आधार पर सब जगह काम होगा। सरकारी जगह पर अतिक्रमण कतई हम उसका बर्दाश्त नहीं करेंगे। जहां जहां अवैध रूप से निर्माण होगा, दखलदारी होगा, बुलडोजर चलेगा। और हमारी बंगाल की सरकार, जो नई सरकार आई है बीजेपी की, पहले दिन से ये काम हमने शुरू किया है। तो इसीलिए जो भी इस प्रकार अवैध काम में लिप्त है उनसे मेरा निवेदन है कि आप वैध रूप से व्यवसाय करिए, सब सहयोग सरकार करेगा आपको। त्रिवेंद्रम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के 2 कोच में भीषण आग लग गई। घटना मध्य प्रदेश के रतलाम से करीब 110 किलोमीटर दूर हुई। इस आगजनी से यात्रियों के बीच अफरा तफरी का माहौल बन गया। जानकारी के मुताबिक दिल्ली निजामुद्दीन की ओर से जारी त्रिवेंद्रम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस
12/431 के 2 कोच में लूनी विक्रमगढ़ के बीच ट्रेन के B1 कोच में आग लग गई, जिसके चलते दिल्ली मुंबई रेल मार्ग प्रभावित हो गया। बताया जा रहा है कि ट्रेन में अचानक धुआं उठता दिखाई दिया, जिसके बाद कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया। देखते ही देखते थर्ड एसी और SLR कोच आग की लपटों में घिर गई। दूर तक आसमान में उड़ती लपटें दिखाई देने लगी, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। हालांकि गार्ड ने तुरंत लोको पायलट को इसकी सूचना दी, जिसके बाद ट्रेन को तत्काल रूप से रोका गया। कई ट्रेनों को अलग अलग स्टेशनों पर रोकना पड़ा। आसमान में उड़ती आग की लपटों को देखकर इलाके में हड़कंप मच गया। आज सुबह कोटा मंडल में ट्रेन नंबर 12431 तिरुवनंतपुरम से लेकर निजामुद्दीन तक जाने वाली राजधानी में सुबह 5:15 बजे एक फायर का केस रिपोर्ट हुआ था, जिसमें कि ये संज्ञान में आया कि रियर SLR और B1 कोच में कुछ आग लगने की घटना हुई है। इसके चलते रेलवे स्टाफ ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सारे पैसेंजर्स को इवैक्यूएट किया। जो कोच में आग लगी हुई थी उसे बाकी की ट्रेन से सेपरेट किया और तुरंत फायर ब्रिगेड, स्टेट प्रशासन और रेलवे की मशीनरी को इन्फॉर्म करा गया और सभी लोगों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सारी पैसेंजर्स की सेफ्टी इंश्योर करी। आज सुबह कोटा मंडल में ट्रेन नंबर 12431 उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। बांदा में तो पारा 44.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। प्रयागराज और झांसी में भी तेज गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में यूपी का मौसम शुष्क रहने की संभावना है। दक्षिणी उत्तर प्रदेश के इलाकों में लू चल सकती है। आज लखनऊ आसपास के क्षेत्रों में आसमान साफ रहने का अनुमान है। कल 18 मई को भी मौसम ऐसा ही रहेगा। मौसम विभाग की माने तो अगले सप्ताह तक प्रदेश में कहीं भी बड़ी राहत मिलने की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। वहीं गर्मी का असर गुजरात में भी देखने को मिला। बता दें कि गुजरात के वडोदरा में पड़ रही भीषण गर्मी और लू का असर सिर्फ इंसानों पर नहीं बल्कि जानवरों पर भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में शहर के मशहूर सायाजी बाग चिड़ियाघर में जानवरों को राहत देने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। चिड़ियाघर प्रशासन ने बढ़ते तापमान को देखते हुए जानवरों के बाड़े में ठंडक बनाए रखने के कई उपाय किए हैं। जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए उनके बाड़ों में कूलर, स्प्रिंकल, पानी के फव्वारे लगाए गए हैं। कई जानवरों को ठंडे फल, विशेष डाइट भी दी जा रही है, जिससे उनके शरीर में पानी की कमी न हो। शेर, बाघ, भालू जैसे जानवरों के लिए पानी के कुंड तैयार किए गए हैं, जहां वे गर्मी से राहत महसूस कर सके। चिड़ियाघर प्रशासन का कहना है कि गर्मियों के मौसम में जानवरों की सेहत का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। लगातार उनकी निगरानी भी की जा रही है। बढ़ती गर्मी के बीच सायाजी बाग चिड़ियाघर का ये प्रयास जानवरों को सुरक्षित स्वस्थ रखने की दिशा में बेहद अहम माना जा रहा है।